करे, युवाओं के हित में करे। सच में युवाओं के लिए काम होता है, आपको क्या लगता है? नहीं, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे युवा भी है तो अपने कला कौशल को निखारे, और सरकार तो कर ही रही है। निश्चित ही अभी जो वर्तमान सरकार है सेंट्रल में, उन्होंने विभिन्न वर्गों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। एजुकेशन पे फोकस नहीं हो रहा है, एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। पहले के मुकाबले अभी इनिशिएटिव यूथ के लिए लिया जा रहा है और धीरे धीरे सर ये बहुत बड़ा स्टेप है। धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी। सरकारी अगर नहीं हो पा रहा है किसी का, तो प्राइवेट कंपनी इतनी लानी चाहिए कि उनको रोजगार अच्छे से मिल सके। भारत में चुनावी बिगुल बजा और देश का भविष्य है युवा। क्या युवाओं को नई राह दिखा रहे हैं मोदी, या फिर उन्हें आरक्षण और रोजगार के मुद्दे से साध रहे हैं विरोधी? स्टार्टअप इंडिया से कितना मिला रोजगार, क्या सिर्फ सरकारी नौकरियां ही लगाएंगी बेड़ा पार? पूछेंगे, बताएंगे और सुनेंगे देश के युवाओं की आवाज। हेलो जोहार, आप सबको बार बार। मैं हूं सौरभ और मैं हूँ गजल, और आप देख रहे हैं मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। तो 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। देश में 21 करोड़ युवा हैं। तो आज हम रायपुर के तक्षशिला पहुंचे हुए हैं, जहां पर हम युवाओं से ही बात करेंगे और जानेंगे कि देश के युवा इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या नतीजे लाने वाले हैं। तो आज का सवाल है, बीटेक चाय वाला या फिर शर्मा जी का कलेक्टर बेटा, देश के युवा किस ओर जा रहे हैं? तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एज अ युवा सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार जो भी करे, युवाओं के हित में करे। सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं एज अ युवा, देश के युवा हैं आप? मैं तो यही चाहूँगा कि चारों दिशाओं में काम करे। मतलब युवा बेरोजगार के लिए भी काम करे और किसानों के लिए भी काम करे और शिक्षित जो नौकरी वाले हैं ना, उन लोगों के लिए भी काम करे। आपका क्या कहना है इसमें? इसमें तो बहुत सारा चीज़ है। जैसे कि युवा है तो युवा वर्ग को हमेशा आगे आना चाहिए। और देश अगर युवा बढ़ता है, कहा जाता है भारत युवाओं का देश है। और ऐसा है कि जब युवा बढ़ते हैं और सभी वर्ग को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं देश का एक विशेष विस्तृत विकास होता है। भैया, आप बोल रहे हो कि भारत युवाओं का देश है, 21 करोड़ युवा हैं। हाँ। तो सरकारें जो हैं वो सिर्फ चुनाव के समय पर युवाओं के लिए सोचती है, सच में युवाओं के लिए काम होता है, आपको क्या लगता है? नहीं, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे युवा भी है तो अपने कला कौशल को निखारे, और सरकार तो कर ही रही है। ऐसा नहीं कि अभी से ही शुरू कर रहे हैं। तो कला कौशल को निखारने के लिए क्या आप लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मौका मिल रहा है? जी, अभी आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे नया है तो इसमें जैसे बहुत सारे इतने सारे बच्चे हैं, 1000+ बच्चे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पढ़ के यहाँ नेट कैट सेट, यहाँ यूपीएससी, जैसे कि भाई यूपीएससी वाला, मैं पीएससी वाला हूँ, ऐसे तमाम एग्जाम हैं तो उसका तैयारी कर सकते हैं। वैसे हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं चहुमुखी विकास हो रहा है। ये तो बोल रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश मेहर है। कहाँ से हो भाई? उड़ीसा से। मैं उड़ीसा से हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बताइए कि सिर्फ सरकारों को युवाओं के लिए रोजगार ही एक चीज़ है या फिर दूसरे सेक्टर्स में भी उनके लिए काम करना चाहिए? क्या फिर सिर्फ सरकारी नौकरी होती है क्या? नहीं, नौकरी तो सब कुछ होता है। सिर्फ पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं नौकरी कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा डायमेंशनल में देखा जाए तो बहुत सारा फील्ड आता है। जैसे क्या फील्ड, क्या डायमेंशन, कुछ बताओ। पढ़ाई करके देखो MBA चाय वाला भी बन सकते हैं और बीटेक पानीपुरी वाली भी बन सकते हैं। मतलब कुछ अपना बिजनेस की साइड भी जा सकते हैं। आपका क्या कहना है? इनका कहना है कि भाई कुछ स्टार्टअप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। आपका क्या कहना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं कहना चाहूँगा कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए। और दूसरी बात ये कि जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि MIT वगैरह, वहाँ पे पढ़ने के लिए यहाँ पे बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खोले जाएँ ताकि उसकी तैयारी कर सकें और आगे बढ़ सकें। चुनाव यदि पूरे देश में एक साथ हो जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस देश में चुनाव हो रहा है, उस देश में चुनाव हो रहा है, उससे इस राज्य में चुनाव हो रहा है, उस राज्य में चुनाव हो रहा है। गजल, ये तो सीधा 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। भाई साहब जो है सिर हिला रहे हैं, इनसे पूछिए इनका क्या कहना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात ये कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें क्या है कि समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी। तो लोकसभा 2024 का चुनाव आ रहा है, युवाओं के लिए हम ये शो कर रहे हैं, मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो इसका नाम है। युवाओं का आज हमारा टॉपिक, हम यूथ से बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, यूथ के लिए 10 साल में सरकार ने क्या कुछ काम किया है? बहुत कुछ काम किया है। क्या काम किया है? देखा जाए तो एक प्रकार से यहाँ PSC घोटाला वगैरह दुनिया भर का है। उसमें जब बीजेपी की सरकार आई है तो उसमें इम्पार्शियल, ये तो चलिए ठीक है, घोटाला हुआ, किसी सरकार ने घोटाला किया, कोई और सरकार उसकी जांच कर रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके लिए, युवाओं के लिए सरकार ने क्या काम किया है? कितनी नौकरियाँ निकाली, कितने स्टार्टअप हुए, कितनी योजनाएं आई, क्या हुआ है? उसके बारे में तो बहुत कुछ किया है मोदी सरकार ने। फायदा मिला है आपको? हाँ, मिला है। क्या फायदा मिला है? मेरे बेनिफिट मिला है। क्या फायदा मिला है? जैसे गरीब वर्ग के लोग हैं उनको पढ़ने के लिए अभी फिलहाल में जो गवर्नमेंट है उन्होंने योजना बनाई है एक,
जिसमें कौन सी योजना? सन्निर्माण कार्य वाले जो है रजिस्ट्रीकृत उसके बच्चों को फ्री में श्रमिकों के बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाएगी, ये है योजना। ठीक है, इनका तो कहना है कि इस सरकार में मिला। एक और भाई हैं दूर से देख रहे थे बहुत देर से, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम ललित कुमार है। ललित जी कहाँ से हैं? मैं कवर्धा जिले से हूँ। कवर्धा से। आपका क्या कहना है कि सरकार जो है सिर्फ चुनाव के समय पर घोषणाएं करती है, युवाओं की बात करती है, या फिर सच में ऐसी योजनाएं और ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे युवाओं को फ़ायदा मिल रहा है देश में? निश्चित ही अभी जो वर्तमान सरकार है सेंट्रल में, उन्होंने विभिन्न वर्गों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना हो गया और आयुष्मान भारत योजना हो गया। लेकिन युवाओं के मुद्दे पर अभी भी सरकार, मैं चाहूँगा कि कुछ करे, क्योंकि अभी हाल ही में ILO की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि भारत के 80% जो यूथ है वो बेरोजगार है। ये भैया गाड़ी से आ रहे थे और रुक गए हैं चर्चा देख करके। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो चल रहा है और बेसिकली ये पूरा एपिसोड युवाओं को लेकर है कि युवा सरकार से क्या चाहता है और सरकार ने जो भी युवाओं के लिए किया है वो कितना कारगर साबित हुआ है। बहुत सारे अभी केसेस आ रहे हैं रेप्स को लेके, मेरे ख्याल से मोदी जी उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन पे फोकस नहीं हो रहा है फिलहाल, तो एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई। मैं आपको बोल रहा हूँ प्राइवेट स्कूल्स की जो आज की डेट में फ़ीस है ना, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसको उस पर फोकस करना पड़ेगा, एजुकेशन, मेन एजुकेशन पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो इस स्किल को एम्पावर करने का काम क्या इस 10 साल में हुआ है? जरूर हुआ है। रिकॉर्ड स्टार्टअप्स हुए हैं और जो कॉन्फिडेंस युवाओं में भी देखने को मिला, जैसे कि मुझको भी नौकरी नहीं मिला तो मैं अब कभी ज़िंदगी में शेयर मार्केट के बारे में जानता नहीं था, लेकिन शेयर मार्केट के बारे में जानता हूँ मैं। बिजनेस के बारे में कोई सोचा नहीं था, लेकिन मैं बिजनेस के बारे में जान गया हूँ मैं। और मैं ऐसा नहीं कि मतलब पहले क्या था कि एक चाय बेचने वाला थोड़ा सा आदमी हेयर दृष्टि दिखता था, आज थोड़ा प्राउडली देखते हैं यार चाय बेचने वाले का कहना ये है कि भाई आज के रेट में चाहे आप चाय बेचें या फिर आप कलेक्टर बन जाएं, अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ एक और युवा मिल गए हैं हमें, ये जेई की बुक भी पकड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश साहू। नीलेश साहू, क्या करते हैं आप? मैम अभी स्टडी कर रहा हूँ, क्लास 12th अपेयरिंग हूँ, जेई का प्रिपरेशन कर रहा था। तो पेपर लीक को लेकर क्या कहना है आपका? सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को अपने सिक्योरिटी पे बहुत ही पाबंदी मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहिए मैम। तो आपको क्या लगता है जो भी योजनाएं सरकार चला रही है वो युवाओं के लिए कितनी ज़्यादा कारगर है? क्या युवा उससे फ़ायदा मिल रहा है उनको? देखिए अभी काफ़ी, अब जैसे हम लोग का है, हम लोग तो जैसे मतलब मेरा है तो बोलना चाहिए कि जैसे मैं पढ़ाई किया है ना, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है MSc में केमिस्ट्री। उसके बाद भी जब मेरे को जॉब नहीं मिला तो फिर मैं बिज़नेस में आया। तो एक हिसाब से देखोगे तो ये मतलब एक निगेटिव रिजल्ट बोल सकते हैं इसको, कि हम मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद हमको जॉब नहीं मिला तो उसमें हमको मतलब बिजनेस करना पड़ रहा है। यूथ 21 करोड़ युवा है देश में, तो यूथ के लिए गवर्नमेंट्स ने कितना काम किया और कैसा काम होना चाहिए? सर देखिए, गवर्नमेंट जब से 2014 से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, पहले के मुकाबले अभी इनिशिएटिव यूथ के लिए लिया जा रहा है और धीरे धीरे सर ये बहुत बड़ा स्टेप है, धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी। अभी यूथ पहले के मुकाबले अभी सर बहुत एक्टिव है और बहुत इंटरेस्ट ले रहा है पॉलिटिक्स में, तो ये धीरे धीरे चीज़ें होती जाएंगी। आपने पॉलिटिक्स की बात की तो एक क्वेश्चन हमेशा ये उठता है कि क्या सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पर ही यूथ को याद किया जाता है और क्या सिर्फ उनके लिए वादे करके कि हम आपको रोज़गार देंगे और आपके लिए स्कीम्स लाएंगे ये बोल दिया जाता है, या फिर हम ऑन द अदर हैंड ये भी देखते हैं कि जो युवा है वो चुनावी रैलियों में लिप्त रहती है, वो लाठियाँ खाती हैं, तो क्या ये युवाओं का दोहन नहीं है? सर ऐसा है कि युवाओं का दो सेगमेंट है, एक जो डेडिकेटेड है अपने फ्यूचर के लिए और एक जो सर इनकी रैलियों में जाके अपने आप को बस हाईलाइट करना। और सर ऐसा है कि ये युवाओं को खुद से अपनी चीज़ों को छीनना पड़ेगा, बहुत आसानी से कुछ नहीं मिलता, चाहे वो युवा हो चाहे वो कोई भी किसी भी स्टेज का आदमी हो, कोई भी एज हो, हमको अपना एक हक खुद छीनना पड़ेगा। तो युवाओं को अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है जो उनको इम्प्रूव करने के लिए सिनारियोस इम्प्लीमेंट होने चाहिए और उसके साथ जिस कंपनियां पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं हमारे स्टेट में आने के लिए, उनको सब्सिडीज़ और वेरियस मल्टीपल टैक्स बेनिफिट्स अगर अलाउ करके उनको यहाँ छत्तीसगढ़ में बुलाया जा सकता है। यस, ठीक है। हम लोग यूथ को लेकर ये शो कर रहे हैं, मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। तो इसमें हम आम जनता से बात करते हैं, आप भी देश की आम जनता, वोट करने वाली हैं आप इस बार, तो क्या लगता है गवर्नमेंट्स ने यूथ के लिए काम किया या फिर ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है? चुनावी प्रोपेगेंडा। आप अभी हाल ही में 2 दिन पहले की बात देख लो, बीएड वाले जितने भी वर्ग 3 वाले थे उनको सबको निरस्त कर दिया गया अभी, जो तो चुनावी प्रोपेगेंडा ही हुआ ना। वो तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पर क्राइटेरिया फिक्स है, तो आपको मतलब आप इस बात से इनकार करती हैं कि सरकारें जो है युवाओं के लिए सोचती है, काम करती है। कैसा काम होना चाहिए, क्या है आपका सजेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो? कैसा काम होना चाहिए मतलब जब
चुनाव का ही दौर आता है तभी इनको याद आता है कि वैकेंसी अभी चुनाव आएगा उसके बाद ही वैकेंसी, फिर 4 साल उन्हें ठंडा हो जाएंगे। निकालते ही नहीं है वैकेंसी, अब क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैम तो यहाँ पर मुझे निराश दिखाई दे रही हैं गज़ल, और इनका तो ये कहना है कि भाई जो सरकारें हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी करती है और सिर्फ नौकरियों की बात करती है, ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं हो रहा है। तो और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। तो जैसा कि लोकसभा चुनाव आने को है और हम पहुंच गए हैं रायपुर के तक्षशिला के टेरेस पे, या फिर यूँ कह लें फूड जोन पे। तो चलिए कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं। यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे दिख रहे हैं हमको युवा। तो आप बताइए कि जो भी योजनाएं सरकार चला रही है युवाओं के लिए, वो सिर्फ योजनाएं वाकई योजना है या फिर एक चुनावी प्रोपागेंडा है? नहीं, योजना का फ़ायदा मिलता है लोगों को। कुछ कुछ जो बेरोजगारी भत्ता है वो भी लोगों को मिलता है। आपको मिला बेरोजगारी? मैं एलिजिबल ही नहीं था, मेरे घर से इनकम टैक्स जाता था, तो इस कारण से मैं एलिजिबल नहीं था। जिसको ज़रूरत है उसके लिए योजनाएं बनी और उसको मिलती भी। ऐसी नहीं है कि सिर्फ जुमलेबाजी है। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें पहुंचती है, भले थोड़ा देर पहुंचे या किसी को हो सके कुछ पहुंचे कुछ ना पहुंचे, लेकिन अधिकांश जनता को छू के जाती है। तो इनका तो कहना है कि पूरा फ़ायदा मिल रहा है। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा भी यही कहना है कि सबको पूरा लाभ मिल रहा है। चलिए, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बाकी योजनाएं तो बढ़िया है। क्या आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ रोजगार और ये जो सरकारी नौकरियां हैं सिर्फ वही देश के सारे युवाओं को 21 करोड़ लोगों के लिए तो यार सरकारी नौकरी नहीं ला सकते हैं, तो और क्या चीज़ें होनी चाहिए? बात ऐसी है कि मतलब प्रोवाइड हो सकती फैसिलिटीज़, ऐसा नहीं, लेकिन पॉपुलेशन के कारण क्या है कि इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा कुछ भी होगा। तो उसके लिए ऐसा है कि हाँ, गवर्नमेंट कर रही है धीरे धीरे कुछ। 10 साल में धीरे धीरे करके भी अगर मैं देखूँ तो क्या हुआ है? कुछ हुआ है? अभी बोल सकते सिर्फ 10% हुआ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं क्या हुआ है? उम्मीद होगा? उम्मीद तो है इसी सरकार से। हाँ, इसी सरकार से मतलब मोदी जी? हाँ, मोदी जी। ये तो भैया मोदी जी वाले हैं, पूरा जिता वोट दे के आएंगे मोदी जी को। आप बताइए। देखिए, स्किल सेट में हम लोग बहुत पीछे हैं क्योंकि हम लोग की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है, जो कि ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए। अब ये IITs हैं इंडिया में, IIMs हैं, सब में बच्चे पढ़ते हैं, टॉपर्स रहते हैं, लेकिन देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं रुकते हैं? क्या करना चाहिए सरकार को यहाँ रुकें? देखिए, सबसे पहले तो स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ जो सर्वे निकलते हैं रिसर्च के दौर पे पता चला है कि स्टार्टअप चालू तो जैसे 100 स्टार्टअप चालू है तो उसमें से सिर्फ 20 या 15 जो हैं वो प्रॉफिट कर रहे हैं, उसके अलावा सारे लॉस कर रहे हैं। तो क्या है, स्टार्टअप चालू करना सिर्फ फ़ायदेमंद नहीं है, उसको बढ़ाना, उसको एक अच्छे लेवल पे लाना, उसकी अच्छी से ग्रोथ कराना, उस पर सरकार को योजनाएं लानी चाहिए। अभी मोदी जी ने एक एंटरप्रेन्योर मीट भी रखा था, क्रिएटर्स को बुलाया था, तो ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग है, या फिर सच में इस सेक्टर में काम हो रहा है? नहीं, उन लोगों को मतलब जिस हिसाब से प्रोत्साहन, मतलब एक प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं उन लोगों को ताकि वो और आगे बढ़े। कांग्रेस ने अभी ये वादा किया है कि भाई हम सरकारी नौकरियां देंगे, तो क्या सरकारी नौकरियां आप लोगों के लिए, भाई के लिए, सब युवाओं के लिए सरकारी नौकरी बस इनफ है क्या? नहीं, मैं सरकारी जिस प्रकार से सरकारी इसका तो कोरोना, जैसे हम कोरोना देखते हैं, कोरोना के टाइम क्या हुआ, जितने भी बिजनेस था ठप पड़ गया। एक सरकारी नौकरी था जो घर बैठे पैसा दे रहा था, तो लोगों का रुझान सरकारी नौकरी की तरफ आया। मैं तो बिजनेस को आज भी सही मानता हूँ, स्टार्टअप, लेकिन उसके पहले पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमको ये लगता है कि हम जब काबिल हैं तो हम सरकारी नौकरी में भी जाएं, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है CGPSC वाले को डिप्टी कलेक्टर बने, UPSC का IAS IPS बने। तो आपका क्या कहना है कि आरक्षण का जो मुद्दा है हमारे देश में, वो उसको लेकर के, या जनरल, OBC, ST SC जितने भी आरक्षण होते, क्या वो सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि जैसे अपन जनरल हैं तो ST SC है, उनका कम नंबरों में हो जाता है। जैसे मेरा लास्ट ईयर नीट की तैयारी कर रहा हूँ मैं, मेरा 365 नंबर आया था और मेरी दोस्त का 350 समथिंग आया था। उसको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया, यही नांदगांव में। ऐसे डायरेक्ट खुले बोल रहा हूँ कि यही नांदगांव में अच्छे कॉलेज में मिल गया, पर हमको कम से कम 550 प्लस लाना पड़ेगा। तो इसमें 200 नंबर का जो गैप है, बहुत बड़ा गैप है, और दे भी रहे हो, चलो ठीक है। तो मतलब इसमें देश का ही वो घाटा है ना, कि देश के जो अच्छे दिमाग वाले हैं उन लोगों का दिक्कत हो रहा है, और जो जिनके पास दिमाग नहीं है वो मतलब थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो आपके दोस्त के पास दिमाग नहीं था? नहीं, दिमाग नहीं, पर कम नंबर में, मतलब उसके पास कम दिमाग है ना, मतलब नॉर्मल सी बात है, दिमाग कम है, नॉलेज कम है, फिर भी वो निकल गए। राहुल गांधी जी का ये कहना है कि वो 50% जो आरक्षण का जो चलता है, पूरा जो कानून चलता है, वो उसको हटा देंगे। तो आपके कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं, फिर भी मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो रहता है वो बोलने में भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे बोलने के लिए उनके जो भाषण रहते हैं, मतलब थोड़ा लापरवाही लगता है उनको देख के। बाकी आम आदमी पार्टी आप किसके तरफ है?
मैं हूँ तो मोदी जी के तरफ जिस हिसाब से जो देखा है, लेकिन अभी अभी उनका जो तरीका दिख रहा है उससे डिक्टेटरशिप लग रहा है। मतलब आरक्षण को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, समानता मैं तो चाहता हूँ, पर मैं जहाँ तक देखता हूँ, हम भारतीय हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखिए हम हिंदू में भी अगर कोई बात करें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होता है, सबको इक्वलिटी नहीं मिलता है। आरक्षण इस कारण भी जरूरी है, अगर कोई वो लायक है, अगर कोई एक शूद्र है, अगर वो लायक है, डिजर्व करता है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, तो अगर कोई संसाधन के बेस पे अगर कोई उसको आरक्षण मिलता है तो मैं इसके खिलाफ नहीं बोलूँगा। आरक्षण दोनों तरफ सही है, कोई भी चीज़ एक तरीके से नेगेटिव नहीं ले जा सकती, हर तरफ रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है। सरकार इसको मैनिपुलेट करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी सरकार 10 साल के लिए उसे एक्सटेंड कर सकता है। भीमराव अम्बेडकर ने जब लिखा था, तो सरकार अपने बेनिफिट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए हर बार 10 साल करके बढ़ाते जा रही है। तो गज़ल, अभी तो हमने युवाओं से बात की, उनका ये कहना है कि हाँ भाई, आरक्षण का जो मुद्दा है वो सही भी है, गलत भी है। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? खीर सिंधु नागेश। कहाँ से हो? शंकर नगर। शंकर नगर, रायपुर से ही। 2024 का चुनाव आ रहा है, युवाओं के लिए क्या लगता है, सरकार ने काम किया है, नहीं किया है, क्या हुआ है? आइडिया नहीं है? अरे भैया, कहाँ थे 10 साल? अरे भैया, आप बताओ, इनको तो आइडिया नहीं है, आपको आइडिया है कि नहीं? नहीं भैया, काम तो क्या है, लेकिन उतना नहीं किया है भैया, जितना युवाओं का जो अपेक्षा था ना, इतना नहीं किए हैं। आपको क्या लगता है 10 साल में जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो भाजपा की सरकार है देश में, वो युवाओं के लिए सोचती है, करती है, किया है, नहीं किया है, क्या है? भैया बस सोचते तो हैं, बस करने में बहुत आगे, मतलब 5 साल ही लगा देते हैं। गज़ल, इनका तो कहना है कि सोचते हैं लेकिन करने में 5 साल लगा देते हैं। आपको क्या लगता है सरकार को युवाओं के लिए क्या काम करने चाहिए या कितना काम हुआ है? पहले तो यहाँ जितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उन लोग को कम से कम रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि ये तो 10 साल पहले ही हम लोग देख चुके थे कि इतने करोड़ रोज़गार मिलेगा करके बोला गया था, लेकिन अभी तक वो धरातल में तो दिखता नहीं। इतने रोज़गार, यहाँ पे बेरोज़गारों की जनसंख्या ज़्यादा है। खासकर आप यही देख लीजिए, लाइब्रेरी में कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सरकार को एक सरकारी अगर नहीं हो पा रहा है किसी का, तो प्राइवेट कंपनी इतनी लानी चाहिए कि उनको रोज़गार अच्छे से मिल सके। देखा जाए तो अभी कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका दर बढ़ गया है, और आपका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट को नौकरियां देनी चाहिए। प्राइवेट में बढ़ा है, लेकिन आईटी सेक्टर में ही बढ़ा हुआ है, बाकी में इतने नहीं है अभी, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी में जो काम कर रहे हैं उन लोग का सैलरी इतना नहीं है कि वो घर को चला सके अच्छे से। तो क्या जॉब करना ही एक रोज़गार का जरिया है? नहीं, जॉब करना नहीं, आप बिजनेस भी कर सकते हो, खास करके खेती से रिलेटेड कर सकते हो, जिसमें सरकार को और अच्छी कुछ सब्सिडियाँ देनी चाहिए जिससे लोग प्रभावित हो, या उनके लिए कुछ अलग ही नियम बनाना चाहिए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सके। खेती करने वालों को अगर कोई शादी कर भी रहा है ना, तो उसको कोई लड़की देने के लिए रेडी नहीं रहते कि ये तो किसान है, इसको क्यों दिया। ये मामला बहुत देखने मिलता है मैडम। आप गांव में एरिया में जाओगे ना, तो ये सबसे ज़्यादा ये दिखाई देगा, कोई लड़की देना नहीं चाहता, कोई किसी का जो फादर है वो। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सर, मनोज साहू। मनोज जी, कहाँ से? मैं राजनांदगांव से हूँ। 24 का चुनाव है, एक तरफ मोदी जी हैं और एक साइड पूरा एक इंडिया अलायंस बन गया है। क्या लगता है, किसने युवाओं के लिए काम किया है, किसके वादे आपको पसंद आ रहे हैं, और कौन काम कर सकता है, कौन करेगा, किसके ऊपर भरोसा है? अगर मैं काम की बात करूँ, अभी तक जितनी योजनाएं लाई गई है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी अच्छी स्कीम्स लाई गई हैं ओवरऑल देखें तो नेशनल लेवल पे। पर बाकी जो उसके अलावा जो बाकी दूसरी पार्टी हैं, वो भी अपने अपने स्टेट पे अच्छा काम कर रही हैं योजनाओं को लेकर। पर मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो करनी चाहिए, जैसे युवाओं में रोज़गार को लेकर बहुत ज़्यादा असंतोष है। छत्तीसगढ़ में खास देखें आप तो पिछले लास्ट 2-3 साल में बहुत सारी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ देखने मिली हैं। CGPSC को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जितनी नियुक्ति या जितनी भर्ती प्रक्रियाएँ जो हो रही है वो पारदर्शी हो और कुछ अनियमितताएं ना हो। अगर अनियमितताएं हो तो सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया जो है 6 साल से लटकी हुई है। और अभी इनका तो ये कहना है संजीव जी की अनियमितताएं ना हो, पारदर्शिता हो, और भाई स्कैम और घोटाले ना हो यार सरकारी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि बहुत मेहनत से ये लोग पढ़ते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम देकर आते हैं, भाई दिल टूट जाता है। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार साहू है। संदीप जी, आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? देखिए, मैं वोट जो देता हूँ, मैं
क्षेत्रीय जो सांसद के लिए प्रतिनिधि हैं उनको देख के देखता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत कम लोग करते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बताइए। जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एक NGO है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें मैं वेबसाइट में जाके चेक करता हूँ कि किसकी प्रॉपर्टी क्या है, कितना डिस्क्लोज किया है इलेक्शन के लिए। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ। कौन से क्षेत्र से हैं आप? मैं दक्षिण रायपुर से हूँ। दक्षिण रायपुर से। तो क्या लगता है इस बार दक्षिण रायपुर में लोकसभा चुनाव है, कौन आएगा इस बार, सांसद कौन रहेंगे आपके? जी लग तो पूरी संभावनाएं लग रही हैं कि श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जो हैं वही जीतेंगे करके। और बाकी क्योंकि ये जो चुनाव जो हो रहा है वो केंद्रीय स्तर पे हो रहा है, तो यहाँ पे सभी जो वोट दे रहे हैं वो मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। तो वही है कि अंबेडकर जी ने भी जैसा कहा था कि अपने आप को पूरा समर्पित नहीं कर देना है किन्हीं को, जैसे कि अभी हो रहा है, सिर्फ मोदी को देख के सब वोट कर रहे हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इंडिया को मुझे जो देख के अभी लगता है वी नीड ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, तो अपोजिशन पूरा खोखला है अभी। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि भाई एक देश में और एक लोकतंत्र में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब उस देश का लोकतंत्र जो सही तरीके से चल पाता है। तो आज हम पहुंचे थे रायपुर के तक्षशिला लाइब्रेरी और यहाँ पर हमने युवाओं से बात की, युवाओं से ही जाना कि क्या सच में उनके लिए काम हुआ है, क्या आने वाले समय में उनकी और क्या उम्मीदें हैं। लेकिन ये एपिसोड हम ख़त्म करें उससे पहले एक क्विक सर्वे में करना चाहूँगा कि इस बार 24 में इनका क्या कहना है कि कौन जीतना है। भैया एक एक करके जल्दी बोलना, मोदी या राहुल गांधी? मोदी को। मोदी जी। मोदी होना चाहिए। MLA MP को देख के वोट देना चाहिए। इसका मन आप बोलो। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा। किसी को नहीं है, किसी को नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए सर, जो बेहतर होगा उनको जनता जिता ही देगी, जनता समझदार है। ठीक है सर, माहौल देखकर तो मोदी जी लग रहा है, मगर आगे चल के बदलाव जरूरी है, होना चाहिए। ठीक है। इधर नोटा इस साल 400 पार। अरे बाप रे, तो 400 पार वाले मोदी जी आपको फोन करेंगे भैया। मोदी। अरे अभी थोड़ी देर पहले आप नहीं, यहाँ पर उन्होंने अच्छा किया है ना, लेकिन अभी तक जो काम हुआ है 10 सालों से, तो बहुत सारे काम उनके अच्छे भी हैं। आप कुछ चीज़ को देख के एकदम से वो नहीं कर सकते ना। तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर तो कहना है, यहाँ पर हमने जो बात की उसके हिसाब से कि मोदी जी आएंगे, लेकिन हाँ बदलाव की भी मांग है, नोटा वाले भी हैं और कुछ कांग्रेस वाले भी हैं। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा कि युवाओं की अलग अलग राय है, कुछ मोदी के सपोर्टर्स है, कुछ दोनों में से किसी के सपोर्टर्स नहीं है। और इसी के साथ आप ऐसी ही तमाम चर्चा के लिए देखते रहिए मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो।